सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ, तो जिसमें मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ ऐसे ही सेकेंड क्लास का कंप्यूटर्स कोडिंग्स एंड कंप्यूटर स्किल्स जो कि है सेकेंड क्लास का। तो इसका जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग डिकोड करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी में। चलो बिना देरी किए मैं हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो रेड कलर का बटन है उसको प्लीज़ दबा देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियोस डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आओ बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कोडिंग एंड कंप्यूटर स्किल का फर्स्ट चैप्टर। देख सकते हो जो अपना कोडिंग एंड कंप्यूटर का जो सेकेंड क्लास का है, इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कंप्यूटर के बारे में हम लोग को बेसिक्स चीज़ें पहले जाननी पड़ेगी, तभी हम लोग मेन चीज़ पे पहुंच पाएंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर एज अ मशीन, यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ये नॉलेज के लिए ऐसे ही दिया गया है। और मतलब कंप्यूटर एज अ मशीन मतलब कंप्यूटर एक मशीन है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। अब मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक छोटी टॉपिक्स में बताया गया है। तो जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन मतलब कंप्यूटर और ह्यूमन के बारे में मतलब कंपेयर किया गया है कि कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, ह्यूमन क्या नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कितने टाइप के कंप्यूटर है, तो उसके बारे में बताया गया है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड डिफरेंट प्लेसेस मतलब कि कंप्यूटर को कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सम्स एंड इट्स योर सेल्फ। मतलब यहाँ पर कुछ मैथ के प्लस प्लस दिए हुए हैं, प्लस एंड माइनस। क्या करना है आपको, इसको प्लस एंड माइनस करना है, बट आपको सबसे पहले टाइम देख लेना है कि कितने बज रहे हैं। फिर आपका ये जो पूरा 1 2 3 4 5 6 पूरा ये सॉल्व हो जाए ना, तो आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पर, हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू डू दिस एक्टिविटी। मतलब कि आपको कितना समय लगा ये एक्टिविटी करने में। तो यहाँ पर आपको जैसे 2 मिनट लगे तो यहाँ पर आपको 2 मिनट्स लिख देना है, ठीक है। डू यू नो अ कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड। क्या आपको पता है कि जो अपना कंप्यूटर होता है वो 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें बोला जाए कि 23 प्लस 25 26 77 प्लस 28 48 प्लस, हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट कैलकुलेटर का हम लोग कैसे 22 जो जो भी हम लोग बोलते हैं वो फटाक से कर देता है ना। तो इधर वही बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ में। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पर बोला गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो चीज़ बिजली से चलती है। इट हेल्प अस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, ड्राइंग, राइटिंग और डिज़ाइन। ये हमें मदद करता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि हम लोग इसमें मूवीज़ देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। वी कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर बोथ आवर वर्क एज वेल एज़ फॉर आवर एंटरटेनमेंट। तो जो कंप्यूटर है उसको हम लोग अपनी पढ़ाई की तरफ भी ले सकते हैं, एज वेल एज़ हम उसमें एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन। अब यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और ह्यूमन क्या कर सकता है, और किस तरीके से वो दोनों को कंपेयर किया गया है कि मतलब कितना स्पीड है क्या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। द कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग फॉर इन अ बेटर वे। मतलब बताया गया है कि कंप्यूटर ह्यूमन के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यस भाई, क्योंकि इट हैज़ अ मेमोरी दैट कैन नॉट बी इरेज। मतलब कि उसके अंदर एक ऐसी पावर है जो हम लोग टाइप कर देते हैं वो वहाँ पर स्टिल रुक जाता है ना। लेट अस लुक एट सम डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन। तो अपने सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि चलो देखते हैं कि ह्यूमंस और कंप्यूटर के बारे में कुछ डिफरेंस बिटवीन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर कॉलम बना के दिया जाएगा ना। तो देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कॉलम बना के दिया गया है हमें। फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर वर्क एट वेरी फास्ट स्पीड। मतलब कंप्यूटर बहुत स्पीड में काम करता है।
तो ह्यूमंस कांट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर, तो सही बात है, ह्यूमंस कंप्यूटर के जितना फास्ट काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, तो अभी कंप्यूटर क्या क्या है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो वो चल नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी पे कितना मिनट चलेगा, 2 मिनट 3 मिनट, बट कंप्यूटर नहीं चलता है, वो लैपटॉप चलता है। ह्यूमंस नीड फूड एयर एंड वाटर, तो जैसे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलने के लिए, वैसे इंसान को क्या चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए एंड वाटर, मतलब खाना चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक, मतलब जो कंप्यूटर होता है मिस्टेक नहीं करता है, वो हम उससे करवाते हैं, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं तभी वो यूज़ होता है, अदरवाइज़ कंप्यूटर अपने मर्जी से कभी मिस्टेक नहीं करता है। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, तो जो आदमी होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, वो सुधारते हैं, वो जिनसे जो गलती होती है वो करते हैं और उसको रीचेक करते हैं। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड, तो बात सही है कि कंप्यूटर को आप कितने भी घंटे यूज़ कर लो, कितने भी दिन यूज़ कर लो, वो कभी बोर नहीं होता है। बोर मतलब कि वो ऐसा नहीं बोलता है ना कि हाँ अभी मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ, अब मुझ पे काम मत करो, ऐसा तो नहीं बोलता है कंप्यूटर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ह्यूमंस गेट अ टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑफ सम टाइम एंड गेट्स बोर इजली, सो ह्यूमंस क्या रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना घंटा काम कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, देन उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बने ही उसके लिए, क्योंकि बॉडी वर्क ही उस तरीके से करती है कि अगर उनके ऊपर अगर 2-3 घंटे तक लोड दे दिया जाए तो वो बोर हो जाते हैं ईजिली। कंप्यूटर आर मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है कि वो एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप कंप्यूटर है तो उसमें आप बहुत सारे विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक जगह गाना चल रहा है, एक जगह पिक्चर चल रही है, एक जगह आप ड्राइंग कर रहे हो और वगैरह वगैरह जितने भी हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमंस आर नॉट मल्टीटास्किंग, ह्यूमन मल्टीटास्किंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 ही हाथ हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही काम कर सकते हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर हैव अ लार्ज मेमोरी एंड नेवर फॉरगेटन, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के पास एक ऐसी मेमोरी है जो कि कभी वो नहीं भूलता है। यस, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। ह्यूमंस हैव लिमिट मेमोरी एंड कैन फॉरगेट आफ्टर सम टाइम, तो बात सही है कि जो ह्यूमंस के पास है लिमिट मेमोरी होती है, वो जैसे जैसे वर्क को करते जाता है वो भूल 100 में से कोई 1% आदमी रहता है जो कि याद रखता होगा, बट स्टिल ह्यूमंस कांट, मतलब बहुत देर तक नहीं याद रख सकता। फॉर एन एग्जांपल, जैसा आज मैंने जो पढ़ा है, कल पढ़ा है, अगर जो नॉलेजेबल होगा, जो अच्छे से रीड करेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा ध्यान देके, वही ना कर पाएगा, जो नहीं ध्यान देगा वो नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब उसके अंदर कोई भी सैडनेस, कोई भी हैप्पीनेस कुछ नहीं है ना। और ह्यूमंस हैव अ फीलिंग, ह्यूमंस के है, जैसे कि मैं अभी आपको मार दूंगा, आपको कुछ बोल दूंगा तो आप कैसे सैड हो जाओगे, आपको कुछ दे दूंगा तो आप हैप्पी हो जाओगे, है ना। कंप्यूटर कान टेक डिसीजन ऑन देयर, है ना, मतलब कंप्यूटर कभी डिसीजन ले सकता है, जैसे कि आपको वहाँ पर लिखा हुआ है कि डोंट क्लिक हियर, तो क्या कंप्यूटर अपने आप वहाँ पर क्लिक कर सकता है, नहीं ना, तो आप जब क्लिक करोगे तो ही वो काम करेगा। ह्यूमन कैन थिंक एंड टेक डिसीजन, बट इंसान का क्या है कि वो तो थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने आप से डिसीजन, मतलब अपने आप से क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर दिया गया है कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर, फर्स्ट क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ वन विच इज़ केप्ट ऑन अ डेस्क और अ टेबल। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि या तो वो टेबल के ऊपर रखा होता है, टेबल मतलब जैसे चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, या फिर कोई लकड़ी का कुछ बना के रखा है तो उसके ऊपर वो सिर्फ रखा रहता है। दिस कंप्यूटर कम विद अ सेपरेट सीपीयू, सीपीयू मतलब होता है कि सबसे मेन पार्ट क्या होता है, जैसे कि अपने पास बॉडी के अंदर एक ब्रेन अपना एक मदरबोर्ड की तरह काम करता है, उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है, उसका सीपीयू एक ब्रेन है। मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर मतलब क्या होता है, मॉनिटर मतलब जो स्क्रीन पे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं उसको मॉनिटर बोला जाता है इसको, और इसको बोला जाता है सीपीयू। एंड कीबोर्ड एंड माउस, तो ये वाला जो है इसको कीबोर्ड बोला जाता है, माउस मतलब इसको बोला जाता है। सो ये पार्ट्स डेस्कटॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर क्या है, लैपटॉप। सो लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप इज़ ए स्मॉल कंप्यूटर दैट यू कैन ऑल्सो कीप ऑन योर लैप। लैप मतलब क्या होता है, आप अपने लेग्स के ऊपर उसको रख के यूज़ कर सकते हो, इसके लिए लैपटॉप बोला जाता है ना उसको। आप ज़मीन पर रख सकते हो, अपने आप लेग पे रख सकते हो, आप कहीं पर भी उसको ले, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, कहीं पर भी स्विचेबल होता है, कैरी भी कर सकते हो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो। यू कैन ऑल्सो कैरी इट एनीवेयर विथ यू, है ना, आप कहीं पर भी उसको लेके जा सकते हो क्योंकि वो कम्फर्ट होता है, आप कहीं पर भी उसको बैग में भर लो, आप किधर भी चले जा सकते हो। इट नीड्स पावर सोर्स टू
चार्ज, बट वंस चार्ज इट कैन वर्क फॉर सेवरल हावर्स ऑन अ टाइम। जैसे कि डेस्कटॉप का मैंने बताया उसके अंदर चार्जिंग्स नहीं होती है, बट लैपटॉप्स में क्या है, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें कि चार्जिंग्स भी आ गई हैं। तो कम से कम 2 से 3 मतलब 3 to 4 आवर क्या रहता है कि चार्ज करने के बाद भी अपना लैपटॉप चल जाता है। फिर देन क्या आ जाता है अपना स्मार्टफोन। तो सबसे बढ़िया है स्मार्टफोन। अ स्मार्टफोन इज़ इन वेरी स्मॉलर देन अ लैपटॉप। मतलब लैपटॉप जो रहता है मतलब ये तो है ही अच्छा, मतलब किधर भी कैरी कर सकते हैं। बट क्या है, फ़ोन्स तो हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, लैपटॉप हर जगह नहीं कर सकते हैं। बट और जो स्क्रीन साइज़ होती है लैपटॉप से बहुत ज़्यादा छोटी होती है अपना स्मार्टफोन। इट ईज़िली फिट विद इन अवर प्लैम। प्लैम तो मतलब क्या होता है, हाथ होता है। ये जो गदली है इसको बोला जाता है प्लैम। तो मतलब इस बोला गया है कि अपना जो मोबाइल है इसमें फिट हो जाता है। इट इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन कैरी इट इन आवर पॉकेट। मतलब ये इतना छोटा है कि हम इसको अपने जेब में ले जा सकते हैं। इट ऑल्सो वर्क ऑन अ बैटरी। सो जैसे कि मैंने बताया कि लैपटॉप्स में बैटरी होती है बट इसमें 2-3 आवर चलती है। बट अभी कैसे स्मार्टफोन कैसा है, छोटा है तो उसमें बैटरी भी कम कंज्यूम करेंगी। देन ये 1 to 3 डेज़ लेके चले जाता है अपने। फिर देन आ जाता है अपना टैबलेट। सो ये ना तो मोबाइल रहता है ना तो लैपटॉप, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज़ ऐसा रहता है, ना तो ये मोबाइल बोला जाता है ना तो इसको लैपटॉप, इसलिए हम लोग इसको टैबलेट बोलते हैं। सो टैबलेट का क्या यूज़ है, टैबलेट कंप्यूटर इज स्मॉलर देन अ लैपटॉप बट इट इज़ अ लार्ज देन अ स्मार्टफोन। जैसे कि मैंने बताया कि लैपटॉप से छोटा होता है, स्मार्टफोन से बड़ा होता है। इट इज़ वेरी स्लिम एंड हैज़ अ लार्ज टच स्क्रीन दैट स्मार्टफोन। मतलब कि इसका जो इसका कोना होता है, मतलब इसका जो बॉडी होता है वो स्लिम रहता है। मतलब अपन देख सकते हैं ना, मतलब मोबाइल से स्लिम रहता है। और इसका जो टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन करने वाला, ये बहुत ही मतलब लार्ज, मतलब बहुत बड़ा रहता है। कम से कम जैसे कि आप लोग समझ लीजिए किसी का 17 है, वो 17 18 है, 12 है, 13 है, 8 है, 9 है ना, इसको टैबलेट बोला जाता है। इट कैन बी यूज फॉर प्रेसिंग ऑन द स्क्रीन यूजिंग फिंगर और अ पेन। सो ये भी मोबाइल की तरह होता है, या तो आप इस पे पेन यूज़ कर सकते हो फॉर एन एग्जांपल, नॉट लाइक जैसे कि आप सोच रहे हो कि जो घर पे ये नॉर्मल पेन होता है इसको यूज़ करने के लिए नहीं, इसके लिए एक दूसरा टच स्क्रीन जैसा वाला पेन आता है, इस पर आप कर सकते हो। या फिर आप इस पर टच स्क्रीन मतलब आप अपने हैंड को भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। कॉल्ड स्क्रीन लाइक डिवाइस कॉल स्टेलियोस। ठीक है। अब ये फैबलेट है, मतलब ये एक नॉर्मल रहता है ना, तो ये क्या है, अ फैबलेट इज ऑफ एन साइज दैट इज लार्ज देन अ फोन बट स्मॉलर देन अ टैबलेट। इट इज़ लाइक लार्ज फ़ोन विच कैन बी केप्ट इन अ पॉकेट एज वेल। सो ये क्या होता है, ये ज़्यादा करके कंपनीज़ में यूज़ होता है। मतलब मोबाइल से तो बड़ा रहता है बट टैबलेट से ये छोटा रहता है। इसमें ज़्यादा काम नहीं होते हैं बट बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि ऑफिस वर्क रहता है ना, तो ये करने के लिए आसान रहता है। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपने पूरी चीज़ें पढ़ ली है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब ये है प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम मतलब आपने जो भी पढ़ा है उसको एक प्रोसेस वे में मतलब इन्होंने दिया है। जैसे कि फाइंड द डिफरेंस टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब आपको यहाँ पर दे दिया है, अब आपको इसमें कंप्यूटर्स के क्या क्या हैं, कहाँ पर कंप्यूटर्स है, कहाँ पर टैबलेट है, लैपटॉप है, वो आपको सिलेक्ट करना है ना। तो जैसे कि टैबलेट देख सकते हो, TABLET, यहाँ पर टैबलेट हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या आता है अपना लैपटॉप। तो ये लैपटॉप हो गया, ठीक है। मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर किधर है, सो ये अपना लैपटॉप हो गया। तो मॉनिटर अपना किधर है, स्मार्टफोन तो इधर है, SMART स्मार्टफोन ये हो गया, ठीक है। ये स्मार्टफोन हो गया अपना, ये टैबलेट हो गया, देन अपना स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया। अभी टैबलेट तो अपने को डेस्कटॉप ढूंढना है। तो यहाँ पर फैपलेट दिया हुआ है PHABLET, यहाँ पर ये फैपलेट दिया हुआ है, ये हो गया अपना ये वाला, ठीक है। देन आपको अभी फ़ोन ढूंढना है। सो
सो ये अब आपका हो गया PHONE, फ़ोन हो गया, ठीक है। अभी देखो DESKTOP, ये आपका डेस्कटॉप हो गया। तो ये आपका पूरा 5 चीज़ इसमें मिल गया। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि देख सकते हो यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड डिफरेंस प्लेसेस। तो आप इसमें आप किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ देख सकते हो और अलग अलग जगह पे, है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड आ डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो जैसे कि आप जानते हो कि अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग जगह काम करते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर्स ले रहे हो तो उसमें आप स्टडी करोगे, थोड़ा गेम्स खेलोगे, थोड़ा ये कर। अब ऑफिस में है तो कैसे ऑफिस का ऑफिशियल काम होगा, उसमें ना गेम्स खेलेंगे ना म्यूजिक्स होगा ना, उसी टाइप में। जैसे कि एट होम यू कैन यूज़ कंप्यूटर टू प्ले गेम, टू लिसन म्यूजिक एंड वॉच मूवीज़। तो आप जब घर पे कंप्यूटर लाते हो तो उस पर आप गेम खेल सकते हो, गाना सुन सकते हो, फिर उसके बाद मूवीज़ देख सकते हो। यू कैन यूज़ कंप्यूटर टू सर्च इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विच अदर यूजिंग इंटरनेट। सो आप इस पर क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है, आपको कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है किसी से, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में, वो आप सीख सकते हो किस पर, इंटरनेट पर। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं इन स्कूल। तो इन स्कूल में आपको क्या करना है, कंप्यूटर आर यूज इन ए कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, है ना। स्कूल में किधर किधर यूज़ होता है, कंप्यूटर लैब में। जैसे कि आपको बताया जाता है कि आज कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, आज आप लोगों को ये सिखाया जाएगा। या तो फिर लाइब्रेरी में आप वहाँ पर जाके कुछ जैसे कि हावर्स का फीस दे के आप वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो। टीचर कैन टीच विद प्रोजेक्टर इन अ क्लास एंड ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर टू मेक पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। जैसे कि आप जान सकते हो कि आपके जितने भी कार्ड्स बनते हैं, जैसे कि ID कार्ड्स हो गए, और फिर आपके पेपर्स जो बनते हैं, या फिर आपका रिज़ल्ट जो बनता है, वो टीचर्स कहाँ बनाती हैं, पूरे कंप्यूटर्स में बनाती है, देन वो प्रिंट होके आता है ना। इन ऑफिस में कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर आर यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड बिल। तो क्या होता है, रिकॉर्ड मतलब कोई भी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड्स रखना, एंड बिल्स मतलब जैसे आपको पेमेंट देते हैं, कोई आपको पेमेंट, फॉर एन एग्जांपल आपकी मंथली सैलरी कंप्लीट हो गई है, तो देन जैसे कि सुरेश ने ले लिया है तो वहाँ पर एंट्री कर दी जाएगी। अगर जैसे कंप्यूटर नहीं होगा देन वो बुक्स में कितना देर करेंगे, उसमें क्या है, कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी है, जैसे हम सर्च कर देंगे कि हाँ कि सुरेश ने पे किया है कि नहीं, तो वहाँ पर शो कर देता है ना। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। तो ये मेन चीज़ है, क्योंकि अगर आपको लीव लेना है तो आप वहाँ पर बॉस के पास थोड़ी ना जाके बोलोगे कि बॉस मुझे लीव चाहिए। आप क्या करोगे कि मेल या फिर फ़ोन या फिर लैपटॉप, किस में से भी आप क्या करोगे, आप बॉस को मेल लिख दोगे कि बॉस आज मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। देन बॉस का अगर रिप्लाई आएगा क्या है क्या नहीं, वो आप वहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो। कंप्यूटर आर यूज टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। सो ये बहुत मेन चीज़ है कि आपको कोई भी, जैसे कि आपको कहीं पर दिखाने जाना है कि अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, आप उसमें लिख सकते हो। पावर पॉइंट होता है जिसमें कि आप उसमें एनिमेशन बना सकते हो ना, आप रिपोर्ट्स बनाते हो, प्रेजेंटेशंस किस तरीके से करते हो, वो लैपटॉप से कर सकते हो आराम से। तो हॉस्पिटल में कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एंड हेल्प डॉक्टर टू प्रिपेयर मेडिसिन रिपोर्ट्स, है ना। कि जो पेशेंट्स आए रहते हैं कि उनके बीमारी क्या चल रही क्या नहीं चल रही, उनका रिकॉर्ड पूरा वहाँ पर रहता है कि वो 10 महीने बाद भी आए तो वहाँ पर उनका क्या चल रहा है, किस बारे में चल रहा था ना, नहीं तो वो गलत दवाइयाँ दे देंगे कि इनका चल कुछ और रहा था, दे और कुछ देंगे। और जैसे कि प्रिपेयर मेडिसिन रिपोर्ट्स, है ना, मेडिसिन जितने भी रिपोर्ट्स रहते हैं कि मतलब बिल बन जाता है, क्या बनता है, वो सब कंप्यूटर में बनता है, देन वो प्रिंट होके आपके पास आता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बैंक में किस तरीके से काम आता है। कंप्यूटर आर यूज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, है ना। क्यों काम आता है, क्योंकि कम से कम अपना कस्टमर्स के रिपोर्ट्स के लिए कि ये हमारे पास आए थे, जैसे कि मैं बैंक में गया हूँ तो वहाँ पर मेरा एक रिकॉर्ड हो जाता है कि ये लड़का यहाँ पर आया था, चाहे वो मैं 10 साल बाद जाऊँगा, चाहे मैं 20 साल बाद जाऊँगा, है ना। अपना बैंक भी बंद कर दूँगा, देन रिटर्न जाऊँगा, देन ऑल्सो उनके पास रिकॉर्ड रहेगा, तो मुझे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक्स एंड ATM, है ना। कंप्यूटर क्या रहता है कि आप उसमें वेबसाइट खोल के आप जाके पैसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप उसमें पैसे डाल सकते हो। फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन, अब यहाँ पर देखो डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन मीन
मेन इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर आर यूज टू डिज़ाइन बुक, है ना, जो अपने बुक्स होते हैं उनके पेज कैसे रहते हैं, उनके पेपर कैसे करना है। अभी जैसे ये देखो, ये अपने कंप्यूटर से ही पूरा ये सब पेज बना गया है। न्यूज़पेपर, जो अपना न्यूज़पेपर छप के आता है वो भी कंप्यूटर्स में बनाया जाता है। मैगजीन्स हो गई जो कि आप पढ़ते हो कि मतलब किसी के बारे में हो गया, है ना। होम्स हो गया, क्लोथ हो गया, मशीन हो गया, एक्सेट्रा। होम्स के भी जो डिज़ाइंस होते हैं वो भी कंप्यूटर में बनते हैं। क्लोथ्स के हो गए, मशीन्स के हो गए, है ना, सारी चीज़ किधर बनती है, कंप्यूटर में, क्योंकि वो आसान रहता है कि आप जैसे पेन भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल भी यूज़ सकते हो, माउस रहता है उसमें, कई सारे बटन्स रहते हैं, तो आपको ईजी पड़ता है कि ड्रॉ करने के लिए इंस्टेड ऑफ आप बुक्स में ड्रॉ करने के लिए। सो आप पुलिस क्या यूज़ करते हैं इन पुलिस स्टेशन? पुलिस ऑफिसर यूज़ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल एंड ऑल्सो टू मैच देयर फिंगरप्रिंट। तो क्या होता है कि पुलिसमैन किस तरीके से रिकॉर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी क्रिमिनल ने कुछ कर दिया है तो उसका नाम वहाँ पर वो लोग सेव कर लेते हैं और उसका फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, और वो परमानेंटली इनके पास सालों साल, बहुत साल रहता है कि ताकि वो दोबारा कोई मुजरिम गलती करता है तो उसके बारे में पहले जाना जाता है कि ये इंसान पहले भी जेल में आ चुका है क्या, तो उसके बारे में फुल डिटेल आ जाती है, उससे कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज़ ढूंढी हुई है उसको वापस से ढूंढने के लिए उसे रिसर्च बोला जाता है। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, किसी में तरक्की करना, मतलब कोई चीज़ में, जैसे कि आज अपनी इंडिया कितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इंडिया इज़ अ डेवलपमेंट कंट्री। सो कंप्यूटर आर यूज़ फॉर साइंटिस्ट टू लॉन्च रॉकेट, है ना, जो रॉकेट्स होती हैं, जितनी सारी मशीन्स होती है, बताओ आप पास में जाके रॉकेट्स तो जला नहीं पाओगे, इतनी सारी उधर गर्मी रहती है, उधर फायर रहता है ना, तो वो जितनी भी रहती है मशीन से कंट्रोल होती है। रॉकेट, सैटेलाइट एंड माइल्स, मतलब जितने भी दूर रहते हैं, बताओ आप यहाँ पर हो और मून पे कोई भी चीज़ गई है तो उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है अपना कंप्यूटर के उसमें से, है ना। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू डिज़ाइन रोबोट, फोरकास्ट वेदर एंड एक्सेट्रा। तो जैसे कि रोबोट अभी आप लेटेस्टली देख सकते हो कि चाइना हो गया या फिर और अदर कंट्री हो गई, वो रोबोट्स के ऊपर कितना काम कर रही है, मतलब कि ह्यूमंस का भी अभी कुछ साल आने में देखना कि मशीन्स का कितना यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंसान किस तरीके से यूज़ ले रहे हैं उसका। और फोरकास्ट मतलब जैसे कि कोई भी जैसे कि शादी हो गई या फिर कुछ हो गया, गाना, म्यूज़िक, हम लोग फोरकास्ट करते हैं ना कि हमारा मतलब जैसे कि स्टेज लगाते हैं कहीं पर, हम लोग शो करने जाते हैं, है ना। और वेदर, अब वेदर जितने, जैसे कि हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर पर सर्च कर लेते हैं, अपने जो सैटेलाइट है वहाँ पर सर्च कर लेते हैं वो लोग, तो वो 5 डेज़ का फोरकास्ट मतलब पहले ही बता देते हैं वेदर का, कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, बारिश होगी, ठंडी होगी, तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं, है ना। एट बस, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। तो बस पे किस तरीके से काम आता है, रेलवे स्टेशन पे किस तरीके से काम आता है, और एयरपोर्ट्स जो हवाई जहाज़ होती है उनमें कैसे काम आता है। तो कंप्यूटर आर यूज टू मेक बुक एंड कैंसिल द टिकट ऑफ पैसेंजर। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें हम लोग बुक कर सकते हैं। देन अगर जैसे कोई भी गलती हो गई है, डेट डालने में गलती हो गई है टिकट्स में, या फिर डे हो गया है गलती कि हम लोग को 26 का निकालना तो 27 हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो रिटर्न का जो फाइन रहता है वो भर के हम लोग वापस से टिकट भर सकते हैं। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम टू बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, है ना। जैसे कि स्क्रीन पे हम लोग को दिख जाता है कि बस कब आने वाली है, तो उसी हिसाब से हम अपना काम करते हैं ना। जैसे कि आज 10:50 को आने वाली है, तो हम अभी टाइम नहीं बताएगा तो हम कभी भी पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट भी होगा, इसलिए वहाँ पर हम लोग को डिपार्चर मतलब कब पहुँचेगी, है ना, बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स का सब बताया जाता है। सो कैसा लगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ, मैं किसी और वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, पर आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दो ताकि मैं जैसी वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल जाए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।